नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि। नया साल 2026 पहला महीना आपके लिए कैसा होगा। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम बात कर रहे हैं जनवरी 2026 मंथली प्लस फर्स्ट वीक का राशिफल। जी हाँ दोस्तों, समय कम होने की वजह से इस बार आपको मंथली प्लस फर्स्ट वीक एक साथ दे रही हूँ। पूरी जानकारी देखिएगा और इसके बाद वैसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, मंथली अलग और वीकली अलग। इस बार को सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर करें। एक और विशेष जानकारी दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें तो वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंथली हॉरोस्कोप जनवरी 2026 एंड फर्स्ट वीक यानी कि 1 से 7 जनवरी आपके लिए कैसा होगा। तो आइए पहले बात करते हैं मंथली की। दोस्तों, इस महीने विशेषकर राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में, बृहस्पति मिथुन राशि में, सूर्य शुक्र मंगल और बुध धनु राशि में होंगे और शनि मीन राशि में। इन 4 ग्रहों की युति का बदलाव आपको जनवरी 2026 में दिखाई देगा। सूर्य शुक्र मंगल और बुध ये 4 ग्रह अभी युति में हैं। 1 तारीख को जनवरी में युति में होंगी और 13 तारीख से बदलना शुरू होंगे। एक एक कर सभी बदलेंगी और यहीं से आपके लाभ और नुकसान का पूरी तरीके से हाल पता लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला ग्रह शुक्र का राशि परिवर्तन इस महीने सबसे पहले देखने को मिलेगा। शुक्र धनु राशि में 13 जनवरी तक रहेंगे, अच्छे साबित होंगे। शुक्र होटल लाइन, टूर एंड ट्रेवल, मॉडलिंग, टीवी, फिल्म इंडस्ट्री, खाने पीने के काम से, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक से आपको लाभ देंगे। कलाकार नेम और फेम कमाएंगे। शुक्र की कृपा से यात्राओं का अच्छा योग बनेगा। व्यापारी धन में खेलेंगे। व्यापार में इन्वेस्ट किया जा सकता है, बदलाव कर सकते हो, समय उचित है और व्यापारिक यात्राएं बिना किसी रुकावट के बन पाएंगी। वहीं 13 जनवरी से शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्र खर्चे 4 गुना अधिक देगा। ये समय स्ट्रेसफुल दिखता है शारीरिक रूप से, क्योंकि 13 जनवरी से शुक्र का परिवर्तन हड्डियों का रोग या गुप्त अंगों का रोग दे सकता है। छोटे बहन भाइयों से अनबन की स्थिति दिखाई देगी। 13 जनवरी से कर्जा भी स्ट्रेस देगा। गलत लोग, गलत संगति आप पर ज्यादा प्रभाव छोड़ेंगे। यानी कि 13 जनवरी तक शुक्र ज्यादा अच्छे हैं। व्यापारिक फैसले इस समय लेना ज्यादा खास होगा। वहीं 14 जनवरी को होगा दूसरा परिवर्तन। 14 जनवरी तक सूर्य धनु राशि में होंगे और फिर शुक्र के साथ मकर राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, 14 जनवरी तक सूर्य का मित्र राशि पंचम भाव में रहना सरकारी नौकरी के अच्छे योग देता है। माता पिता का सपोर्ट देगा, स्टॉक मार्केट में लाभ देगा। ये समय उनके लिए अच्छा है जो लंबे समय से अपने व्यापार को लेकर कोई बदलाव चाहते थे, शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहते थे, सरकारी नौकरी की इच्छा है, राजनीति में कोई उच्च पद की प्राप्ति की इच्छा है, तो अब 14 जनवरी तक स्ट्रांग योग है कि सूर्य की कृपा से आपके काम बनेंगे। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में लाभ होगा। फार्मा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन 14 जनवरी से सूर्य का मकर राशि में आना हालांकि नौकरी के अच्छे योग अभी भी रखेगा, लेकिन व्यापारियों को संभलना होगा। सेहत का ख्याल रखिएगा। अवैध संबंधों से दूरी बनाइएगा। नशीली पदार्थों से दूर रहिएगा। कर्जा और खर्चा दोनों ही आपको परेशान करेंगे। सूर्य की स्थिति स्किन एलर्जी या आंखों का रोग 14 जनवरी के बाद दे सकती है। ब्लड प्रेशर की दिक्कत है तो 14 जनवरी के बाद सावधानी बरतिएगा। बात करें मंगल की, 16 जनवरी तक मंगल धनु राशि में बहुत ही शुभ साबित होंगे। फार्मा और डिफेंस में अच्छे योग देंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए खास होंगे। संतान प्राप्ति के योग होंगे। लव रिलेशनशिप के अच्छे मजबूत योग बनेंगे। मंगल की कृपा से एसेट का सुख बनेगा। घर वाहन का सुख मिल पाएगा। मंगल आपके लिए अच्छे रहेंगे। सूर्य और मंगल की युति सरकारी नौकरी, डिफेंस में भी आपको इस समय दिलवा सकती है। समय उचित है। 16 तारीख से भी मंगल अच्छे हैं। उच्च राशि मकर राशि में मंगल का आना
ऊर्जा, काम करने की क्षमता, नौकरी में तरक्की, प्रमोशन या विदेश सेटलमेंट के योग देगा। लेकिन इस समय मंगल डायबिटिक पेशेंट्स की बीमारी को बढ़ा सकता है। वहीं 17 तारीख तक बुध की बात करें तो बुध की स्थिति मजबूत है। बुध 17 तारीख तक अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, जज, सलाहकार के लिए फेवरेबल साबित होगा। बुध की कृपा से बेटी और बहन की तरक्की या उनके कोई रुके काम बन जाएंगे। बुध 17 जनवरी तक आपको मीठी वाणी देगा, लोगों को अट्रैक्ट करने की पावर देगा। बुध की इच्छा से धन स्टॉक मार्केट से खूब बरसेगा, लाभ प्राप्त होगा। बुध की कृपा उन पर भी बरसेगी जो परिवार वृद्धि चाहते हैं। ये समय परिवार में कोई नया रिश्ता जुड़ सकता है। बुध के परिवर्तन के साथ होगा बुध का छठे भाव में प्रवेश। 17 जनवरी से बुध छठे भाव में अपने उच्च भाव में आएंगे। ये भी स्थिति बुध की अच्छी है। विशेषकर पहली स्थिति व्यापारिक क्षेत्र के लिए ज्यादा अच्छी है और अब 17 जनवरी से जो लोग नौकरी कर रही हैं आपके लिए ज्यादा अच्छी है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। ये समय खास तौर पर आईटी सेक्टर से जुड़े लोग ज्यादा लाभ कमाएंगे, या जो लोग लोन लेना चाहें, सैंक्शन नहीं हो रहा था तो 17 जनवरी के बाद लोन आपको मिल सकता है। 17 जनवरी से लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा और उसमें सबसे ज़्यादा है लापरवाही मत कीजिएगा। चीज़ों के प्रति ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सेहत के प्रति ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि बुध का परिवर्तन नसों का रोग या डेंटल इश्यूज दे सकता है। बात करते हैं दोस्तों बाकी बृहस्पति की, तो इस महीने बृहस्पति की कृपा आप पर बनी हुई है। बृहस्पति की कृपा से आपके बिगड़े कामों को इस महीने बनाने से कोई नहीं रोक सकता। बात करते हैं अब साप्ताहिक राशिफल की, यानी कि 1 से लेकर 7 जनवरी तक हर एक दिन कैसा होगा। शुरू करते हैं 1 और 2 तारीख सुबह 9:24 तक का समय। ये दिन होंगे भागदौड़ के, काम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन मेहनत रंग लेकर आएगी। इन 2 दिनों में मेहनत कीजिएगा, फल आपको जरूर प्राप्त होगा। कीमती वस्तुएं घर ला पाओगे। माता पिता का, ससुराल पक्ष का सपोर्ट मिलेगा। ये दिन व्यापारिक फैसले जरूर लीजिएगा या कोई रूटीन सेट कीजिएगा, बहुत लंबे समय तक उसको फॉलो कर पाओगे। 2 तारीख तक विशेषकर लेकिन सेहत का, खास तौर पर जल्दबाजी में पैर की ठोकर का आपको ध्यान देना होगा। 2 तारीख सुबह 9:24 के बाद 3 और 4 सुबह 9:42 तक चंद्रमा की स्थिति लाभ की होगी। लाभ आपका बढ़ेगा। कर्म कम फल ज्यादा के योग बनेंगे। इन्वेस्टमेंट सही जगह होगी। कीमती वस्तुएं घर आएंगी। लव रिलेशनशिप में भी रिश्ते मधुर साबित होंगे। बच्चों का सुख मिलेगा। ये समय आपके लिए अच्छा है। इन्वेस्ट कर सकते हो, खोया हुआ धन पा सकते हो, मान सम्मान प्राप्त होगा। कोई गेट टुगेदर, कोई फंक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो। समय उचित है। वहीं 4 तारीख सुबह 9:42 के बाद 5 और 6 दोपहर 12:16 तक चंद्रमा की स्थिति खर्चों का योग देगी। कीमती सामान की लापरवाही देगी। अपनों से वाद विवाद के योग देगी। ये दिन घूमने फिरने में, मौज मस्ती में ज्यादा ध्यान रहेगा। काम के प्रति लापरवाही बाद में पछतावा देगी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अपनों से वाद विवाद से बचिएगा। तोल मोल कर बोलिएगा और यात्राएं संभल कर करिएगा। 6 तारीख दोपहर 12:16 के बाद और 7 तारीख गलतियों को सुधारोगी, ऊर्जा मिलेगी, कॉन्फिडेंस प्राप्त होगा, जीवन साथी की तरक्की होगी, जीवन साथी का सपोर्ट मिलेगा। ये समय कलाकार के लिए अच्छा है, व्यापारियों के लिए अच्छा है। नौकरी में भी जैसा चाहोगे वैसा प्लान कर पाओगे। कुल मिलाकर ये सप्ताह आपके लिए मिला जुला परिणाम देगा। बात करें शुभ रंग अंक की, तो 1, 2, 3 और 4 को शुभ रंग ब्लू ब्लैक और शुभ अंक 8। 4 तारीख सुबह 9:42 के बाद 5 और 6 दोपहर 12:16 तक शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3। 6 तारीख दोपहर 12:16 के बाद और 7 शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9 रहेगा। बात करें उपाय की, तो प्रत्येक दिन आपकी राशि को सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र जरूर पढ़ा करें। विशेषकर 6, 4 और 5 इन दिनों पर पक्षियों में अनाज, काले कुत्ते में रोटी जरूर डालें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखें। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय लिसनर्स। जय श्री राम।